तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दो में हाथ चौकते लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गाजियान इस्लाम जिंदाबाद, गाजियान इस्लाम इस्लाम इस्लाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए सलात। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल क़रम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुस्तफ़ा के सिहाबा सभी मोहतरम, पर यारे गारे नबी तेरी क्या बात है। मुस्तफ़ा के सिहाबा सभी मोहतरम, सभी मोहतरम, पर यारे गारे नबी तेरी क्या बात। तूने सब कुछ लुटाया नबी के लिए, तूने सब कुछ लुटाया, पढ़ो तूने सब कुछ लुटाया
गम गुसारे नबी तेरी क्या, जान सारे नबी तेरी क्या बात, यारे गारे नबी। पढ़ो, ये पढ़ना भी सवाब है। यारे गारे नबी, गम गुसारे नबी, जान सारे नबी, मुस्तफ़ा के सिहाबा सभी मोहतरम, पर यारे गारे नबी तेरी क्या। अफजलुल बशरी बादल अंबिया, सैयदुल अस्फिया सैयदुल अज़किया, अफजलुल बशरी बादल अंबिया। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सारे इंसानों से अफजल हस्ती का नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। मर्दों में से सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली ज़ात का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा दाऊत आहदन इलल इस्लाम इल्ला वलहु कब्वतुम व तरद्दुद मा खला अबा बकरिन औ कमा काल। फरमाया, जिसको भी मैंने इस्लाम की दावत दी है उसने सोच विचार से काम लिया है। एक ज़ात अबू बकर सिद्दीक की है, मैंने कहा मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, वो पढ़ने लगे अशहदु अल्ला इलाहा। तो फिर क्यों ना कहें, जान सारे नबी तेरी, गम गुसारे नबी तेरी, यारे गारे नबी तेरी। हम तुम उन हस्ती की शान क्या बयान कर सकते हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है, वासा युजन्नबुहल अतका, जहन्नम की आग से जरूर महफूज रखा जाएगा। कौन? जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार। जिसे अल्लाह उलिल फजल में से शुमार फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम जिसको उन्होंने आज़ाद किया था, और फिर आज़ाद करने के बाद वो उसे कुछ महाना इमदाद करते थे कि फ़कीर आदमी है, गरीब है। उससे ख़ता सरज़द हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम उठा ली कि मैं इस पर खर्च नहीं करूँगा। अल्लाह ने फरमाया, फजल वालों को कसम नहीं उठानी चाहिए। देखो, शान सिद्दीक़ अकबर को समझने के लिए, उनकी शान को समझने के लिए, उनका मकाम जानने के लिए, जांचने के लिए, उनके तारफ़ के लिए अल्लाह के फरमान में से जो कुरान है उसमें से एक जुमला ही काफ़ी है। अल्लाह फरमाता है, जो फजल वाले हैं ना, यानी अबू बकर सिद्दीक, उन्हें कसम नहीं उठानी चाहिए, राह खुदा में खर्च करते रहना चाहिए। सबसे पहले मुसलमान होने वाले, सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले, सबसे पहले इमामुल अंबिया की ज़ात पर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले, इस्लाम के सबसे पहले खतीब। बोल ही नहीं रहे आप लोग। हर तरफ कुफार का दौरा, हर तरफ दुश्मनाने इस्लाम के पैरे, हर तरफ बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासों की आवाज़ें बुलंद हो रही, ललकार जारी है। लेकिन इस्लाम के सबसे पहले खतीब जिन्होंने बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की तरवीज के लिए सबसे पहली तकरीर हरमे काबा में की, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक। देखो, अब हमारा मामला ये है कि हमें एक चक्कर ही चाहे, 2 चक्कर, 3, 4, 5, 6, 7 पूरे हो जाएं तो फिर तो क्या बात है। यानी हम ये ख्वाहिश रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, खुदा करे कि हमारे लिए ये मुकद्दस रास्ता खोले कि हम अल्लाह के घर का दीदार ही पा लें। ये तड़प है ना सबके दिलों में।
ये उमंग रखते हैं ना सारे, अल्लाह के घर का एक दीदार ही पा लें, उसके घर के इर्द गिर्द तवाफ़ ही कर लें, वहाँ साई बैन सफ़ा वल मरवा कर लें, मकाम इब्राहीम की ज़ियारत कर लें, भला उसका शान कितना बुलंद है जो हरमे काबा में इस्लाम के फर्जंदान में से सबसे पहला खतीब बनकर उभर रहा। हरमे काबा की शान बयान की जाती है, हरमे काबा के खुतबा की भी शान बयान की जाती है, और इमाम काबा की भी बड़ी शान है, बड़ा रुतबा बयान किया जाता है। लेकिन जिन्हें सबसे पहले खतीबुल इस्लाम होने का टाइटल मिल गया है वो तो अबू बकर सिद्दीक है ना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की तरवीज, इशात फैलाओ। देखो मैं एक जुमला अर्ज करने वाला हूँ, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है, कितनी बड़ी हस्ती, कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है, ज़ुन्नूरैन है। चलो उनकी शान के लिए एक जुमला अर्ज कर देता हूँ। किसी भी नबी की दो साहबजादियाँ यके बाद दीगरे किसी भी इंसान के अकद में नहीं आई हैं, अगर किसी के निकाह में आई हैं तो वो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, ओ मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर। तो कितना बड़ा मुकाम है, कितना बड़ा बुलंद शान है उनका, कैसा उनका मकाम और रुतबा है कि आखिरी नबी अल्लाह के हबीब, सारे नबियों और रसूलों के इमाम और पेशवा जो हैं, उनकी लख्ते जिगर एक भी उनके निकाह में आती है, उसके बाद दूसरी भी यके बाद दिगरे उनके निकाह में आती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरी बेटी तीसरी भी होती तो उस्मान तेरे निकाह में दे देते। तो मानना पड़ेगा उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का मकाम बहुत बुलंद है, उनका शान बहुत ऊंचा है, उनका रुतबा बहुत आला है। लेकिन उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन फरमाते हैं कि जिसकी तबलीग पर मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतरम, मुस्तफ़ा के सभी मोहतरम, मुस्तफ़ा के सहाबा अस्हाबी कन्नुजूम बेअय्यहुम मुक्तदैतुम फहतदैतुम। औ कमा काल फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसके भी पीछे लग जाओगे हिदायत पा जाओगे। इसलिए पढ़ते हैं मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतर, पढ़ो दरवेशन ते आंदा ना, मुस्तफ़ा के सहाबा पर यारे गारे नबी तेरी क्या, ओ यारे गारे नबी तेरी, तूने सब कुछ लुटाया नबी के ये, तूने सब कुछ, तूने सब कुछ लुटाया नबी के लिए, तूने। अब कहतुल्लाहुमुल्लाह व रसूलहू, जब आका ने पूछा अबू बकर सिद्दीक बताओ अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, अर्ज करते हैं माल तो सारा कुर्बान कर दिया है। अब कहतुल्लाहुमुल्लाह व रसूलहू, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा। तूने सब कुछ लुटाया ये, तूने सब कुछ लुटाया, गूंज पै जाए एक बारी, तूने सब कुछ लुटाया। ओ जान सारे नबी तेरी क्या बात है, जान सारे नबी तेरी क्या बात है। मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतरम पर यार गार,
परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस। अल्लामा इकबाल अपना नजराना अकीदत पेश कर, अपना नजराना अकीदत पेश कर। देखो मैं अर्ज कर दूं, जो सच्चा आशिक मुस्तफ़ा होता है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे सच्चे बंदों को मानने वाला होता है। किसी का इनकार, बोलो बोलो, किसी का इनकार, ना किसी नबी का इनकार करेगा, ना किसी वली का इनकार करेगा, ना किसी गौस कुतुब अब्दाल कलंदर का इनकार करेगा, ना सहाबा का इनकार करेगा, ना अहले बैत का इनकार करेगा, ना अज़वाज मुतहरात का इनकार करेगा, उम्महातुल मोमिनीन का भी इनकार नहीं करेगा, बल्कि वो तो मदीना आलिया की मिट्टी से भी प्यार करेगा। बस ये एक बात ही आप याद रख ले, यहाँ इनकार नजर आते, मैं सहाबा को नहीं मानता, समझ लो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कमी आ गई। जो कह मैं आले बैत को नहीं मानता, वो तो पक्का फिर मुनाफिक निकला ना। वो आले बैत वो अफराद हैं जिनके जिस्मों में अंबियाए मुरसलीन के सरदार जो हैं इमामुल अंबिया का मुबारक और पाकीज़ा खून दौड़ रहा है यार। तो उनसे मुंह मोड़ने वाला जहन्नम का ईंधन ना हो तो क्या हो। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। ये एक ऐसा अजीम तोहफा है हुब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसा अजीम तोहफा है। सुन्नी इसलिए इस पर ज़्यादा जोर देते हैं कि कुरान भी समझ आएगा तो हुब्बे मुस्तफ़ा से, ईमान भी मिलेगा तो हुब्बे मुस्तफ़ा से, इकान भी मिलेगा तो मोहब्बत मुस्तफ़ा से, विजदान भी मिलेगा तो हुब्बे मुस्तफ़ा से, रब्बे रहमान भी मिलेगा तो हुब्बे मुस्तफ़ा से। क्या वो लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने 14 सदियाँ पहले ही फरमा दिया, फरमाया एक कौम निकलेगी, इन्ना मिन दे आज़ा कौम यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, इन्ना मिन दे आज़ा, बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। इन्ना मिन दे आज़ा कौम यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम। ये जो बदतमीज़ खड़ा है ना, जो मुझे कह रहा है ए दिल या मोहम्मद हो, एक बंदा खड़ा था जिसने नबी अलैहिस्सलाम के अदल व इंसाफ पर एतराज़ किया था और उसकी तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा करके फरमाई से कत्ल करने की इजाज़त मैं नहीं देता हूँ, लेकिन इस बंदे का हुलिया देख लो, सर इसका गंजा है, शलवार इसकी छोटी है, दाढ़ी इसकी बड़ी है, इसके भवें उठे हुए हैं, खुन्ने इसके उठे हुए हैं, माथा इसका बाहर आया हुआ है, शलवार इसकी छोटी है, दाढ़ी इसकी बड़ी है, गर्दन इसकी मोटी है, इसे अच्छी तरह पहचान। लेकिन पाकिस्तान की कौम माशाल्लाह माशाल्लाह, जाने न जाने गोली न जाने भाग तो सारा जा। 1.25 लाख 1.5 लाख बंदे मरवा कर भी हमें समझ नहीं आया कौन हक पर है। इस कौम को मरना ही चाहिए, जिसे अभी समझना, जिसकी आंखें खुले ही नहीं। ये असल में दिलों की आंखें बंद है यार। बुखारी शरीफ का वो हुलिया सामने रखो, बच्चों को भी समझ आ जाएगी किसकी बात हो रही है। ना समझ आए तो बड़ी बड़ी एजेंसियों वालों को ना समझ आए, ना आए। जब बंदरों और सूरों और कुत्तों के रस्से खुद खोलने वाले ये लोग, जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चों के मुंह में गोलियां मारे, उनके पट्टे और लगामे जो खोलने वाले हैं, बताओ उनका जुर्म भी है, लेकिन जो पट्टे खोलने वाले हैं उनका जुर्म नहीं है। और बताओ मुसलमानों जी, दौरे जाहिलियत के लोग बड़े बुरे थे जी, जो दौरे जाहिलियत के दौर बड़े, ये जाहिलियत का दौर जो गुजर गया है, ये उसका नक्शे कदम पर चलने वाले नहीं है। वो तो बच्चियों को जिंदा दौर गौर करते थे, ये वो छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई गुनाह नहीं है, उनके मुंह में गोलियां मारने वाले। अफसोस से कहना पड़ता है, ये हमारे मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ना, अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करेगा। ऐसे शैतानों को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करेगा।
ये आज गर्क हो जाएं, आज इन पर अजाब आ जाए, इनके बदनों में कीड़े पड़ जाएं, या फिर जहन्नम तो इनके लिए तैयार है, इंतजार कर रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी नस्ल से एक कौम निकलेगी जो कुरान बड़ा पढ़ेगी, लेकिन उनके दिलों पर उसका असर नहीं होगा, बस सुनते ही रह जाओगे। और आज हम देख रहे हैं लोग कहते हैं नहीं जी फलां बड़ा कुरान पढ़ते हैं, फलां हमें किया है, वो उस रास्ते पर ही ले जाएंगे जिधर वो खुद जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, तुम्हें भी ले जाएंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। आओ मोहब्बत रसूल की तरफ बढ़े, आओ इश्क मुस्तफ़ा की तरफ बढ़े, आओ जानिसारी करें, जज्बा जानिसारी पैदा करें। आओ मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ, खामोश ना रहना। आओ जनाबे सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा करें। परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल, बस ये लफ्ज़ बस फारसी का यहाँ इस्तेमाल हुआ, उर्दू शेर है लेकिन लफ्ज़ बस को फारसी इस्तिलाह में इस्तेमाल किया, जिसका माना काफ़ी है। क्या माना है? परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए अल्लाह और उसके रसूल, बस। अब कैदुल्लाहुमुल्लाह व रसूलहू में अकीदा सिद्दीक़ अकबर वाज़े हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक रसूल को देने वाला भी मानते हैं, हाज़िर और नाज़िर भी मानते हैं। कुफर है जी, शिरक है नबी को हाज़िर नाज़िर मानना। मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर अबू बकर सिद्दीक की अर्ज़ कर रहे हैं, मैंने अपने घर वालों को के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा। यानी अल्लाह भी काफ़ी, अल्लाह के रसूल भी काफ़ी। हाय हाय, बोलो यार, बोलो जिन्हें समझ आइए, बोलो ज़रा। अब कैदुल्लाहुमुल्लाह व रसूलहू, अबू बकर सिद्दीक का यह जुमला क़यामत तक सही बुखारी समेत दीगर हदीस की किताबों में सोने के पानी के साथ लिखने के लायक है, और अकीदा अहले सुन्नत पर मोहर भी लग रही है। अबू बकर सिद्दीक यारे गारे मुस्तफ़ा, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, इस्लाम के सबसे पहले खदीब कह रहे हैं, नबी अता करने वाला भी है, हाजिर और नाज़िर भी है। आइंदा जुम्मा इंशाल्लाह मैं जनाब अबू बकर सिद्दीक एज ए मुहिब्बे मुस्तफ़ा उसका यानी बयान करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ और सच समझने की तौफीक अता फरमाए।